नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं द बेस्ट ज्ञान। साथियों, आज है 22 अप्रैल 2024 और दिन के बज चुके हैं 12। कल जैसा मैंने कहा था कि कल से डेली करंट अफेयर का जो क्लास है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 21 से 22 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को, और कोशिश रहेगी यह क्लास डेली 12 बजे प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस की तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा, 21 अप्रैल को। तो सिविल सेवकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवक दिवस के रूप में मनाते हैं। दरअसल इसी दिन क्या हुआ था कि 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पर्यवेक्षकों को संबोधित किया था। तो इसी की याद में हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। तो सरदार पटेल जी हैं, उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम भी कहा था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। पहली बार इस दिवस को वर्ष 2006 में मनाया गया था। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बनता है कि भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखें। थीम आपसे पूछ ले इस वर्ष की, तो थीम है नागरिकों को सशक्त बनाना, शासन को बढ़ाना। एक दिवस और 21 अप्रैल को मनाते हैं, वह है विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। इस दिवस को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्या है? भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप भेजी है? ऑप्शन ए सही होगा, फिलीपींस। तो भारत ने 19 अप्रैल 2024 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप फिलीपींस को सौंप दी है। फिलीपींस द्वारा इसे दक्षिणी चीन सागर में तैनात किया जाएगा। जनवरी 2022 के दौरान फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस की खरीद के लिए 2966 करोड़ रुपए का समझौता किया था। इसी समझौते के तहत भारत ने इस मिसाइल को भेजा है। ठीक है, तो बात करें अगर हम लोग फिलीपींस की, राजधानी मनीला में है, मुद्रा फिलीपीन पेसो है और राष्ट्रपति हैं बोंग बोंग मार्कोस। अगला प्रश्न है, धनलक्ष्मी बैंक के एमडी के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सही होगा, अजीत कुमार केके। तो ये फोटो में देख रहे हैं, यही है अजीत कुमार केके। तो अजीत कुमार केके को धनलक्ष्मी बैंक का प्रबंध निदेशक यानी एमडी नियुक्त किया गया है। धनलक्ष्मी बैंक जो है वो एक निजी क्षेत्र का बैंक है, यानी हम प्राइवेट बैंक भी कह सकते हैं। तो धनलक्ष्मी बैंक के बारे में अगर देखें तो स्थापना इसकी होती है 14 नवंबर 1927 को। मुख्यालय त्रिशूर केरल में है। साथियों, वीडियो जरा सा भी आपको अगर इम्पोर्टेंट लग रहा है तो इसे आप लाइक जरूर करें, ओके, और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर कर दें। और कोई भी सुझाव है आपका तो उसे आप लोग कमेंट करें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्या है? हॉकी इंडिया अंशुता लाकड़ा पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी सही होगा, दीपिका सोरेंग को। तो ये फोटो में आप देख पा रहे हैं, यही है दीपिका सोरेंग। तो हॉकी इंडिया द्वारा भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड दीपिका सोरेंग को वर्ष के उभरते खिलाड़ी के रूप में प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया अंशुता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीपिका को वर्ष 2023 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्होंने महिला जूनियर एशिया कप में 6 मैचों में 7 गोल दागकर टीम को स्वर्ण पदक हासिल कराने में मदद की थी। प्रश्न है, आईपीएल सर्वाधिक आईपीएल मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर, रोहित शर्मा जी। तो रोहित शर्मा जो हैं वो महेंद्र सिंह धोनी के बाद आईपीएल में सर्वाधिक 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी जी हैं जो इन्होंने 256 मैच खेल चुके हैं। तो पहले स्थान पर हैं महेंद्र सिंह धोनी जी और दूसरे स्थान पर कौन है भाई? रोहित शर्मा जी। तो रोहित शर्मा जो है वो आईपीएल की शुरुआती वर्ष यानी 2008 से आईपीएल का हिस्सा है। यहाँ पर एक बात और क्लियर हो जाती है कि जो आईपीएल की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी भाई? वर्ष 2008 में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी सही होगा, नलिन प्रभात। तो ये फोटो में देख रहे हैं, यही है नलिन प्रभात जो कि आईपीएस अधिकारी हैं। तो आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को एनएसजी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति जो है वो 31 अगस्त 2028 तक के लिए की गई है। वर्तमान में बात करें, नलिन प्रभात जी जो हैं वो सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। बात करें अगर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की, तो स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है,
सीडीएस जनरल अनिल चौहान हाल ही में किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, फ्रांस की। ठीक है, तो 21 अप्रैल 2024 को चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ अनिल चौहान फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए हैं। उनकी यात्रा का उद्देश्य है भारत व फ्रांस के बीच सशक्त रक्षा संबंधों को और भी सुदृढ़ करना। यानी रक्षा संबंध जो है वो अभी वर्तमान में अच्छे हैं, लेकिन उन्हें और अच्छा बनाना है। तो यहाँ पर देखिए सीडीएस की बात आई है। जो सीडीएस हैं अनिल चौहान जी, ये दूसरे नंबर के हैं। अब आपसे पहले नंबर का अगर आप पूछ ले तो ये कौन थे? जनरल जनरल बिपिन रावत जी। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। बात करें अगर हम लोग फ्रांस की, तो राजधानी पेरिस में है, मुद्रा यूरो है और राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्या है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड हाल ही में किसने जीता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, मोहम्मद सलीम ने। ये फोटो में आप देख पा रहे हैं, यही है मोहम्मद सलीम और इन्होंने इस तस्वीर को क्लिक किया था। तो ये जो एक महिला है, इसकी गोद में एक सब है, ठीक है, जो कि इनकी 5 वर्षीय भतीजी है। ठीक है, तो हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। तो राइटर्स के मोहम्मद सलीम ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है। उन्हें सबको लिए हुए एक महिला की तस्वीर के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तस्वीर में उनकी 5 वर्षीय भतीजी के सबको गोद में लिए हुए एक फिलिस्तीनी महिला है, जैसा कि अभी हमने फोटो में देखा था। तो ये जो तस्वीर है वो 17 अक्टूबर 2023 को खींची गई थी। अगला प्रश्न है, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश हाल ही में कौन सा बना है? तो यह बना है भाई स्वीडन। याद रखिएगा नाम, स्वीडन। तो नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला स्वीडन जो है वो 38वें नंबर का देश बना है। वहीं जो स्लोवेनिया है वो 39वें नंबर का देश बन गया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले अमेरिका, भारत और जापान अग्रणी देश है। यानी कह सकते हैं कि जो शुरुआती देश हैं वो कौन है? अमेरिका, भारत और जापान। नासा ने अमेरिकी विदेश विभाग के साथ समन्वय में 7 अन्य संस्थापक सदस्यों के साथ मिलकर वर्ष 2020 में आर्टेमिस समझौते की स्थापना की थी। तो वर्ष 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। आर्टेमिस समझौते का उद्देश्य है बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण यानी खोज और उपयोग के लिए दिशा निर्देश स्थापित करना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्या है? भारत में ओपन एआई के पहले कर्मचारी के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए सही होगा, प्रज्ञा मिश्रा। फोटो में है, यही है प्रज्ञा मिश्रा। ठीक है, तो ओपन एआई ने प्रज्ञा मिश्रा को भारत में अपना पहला कर्मचारी नियुक्त किया है। उन्हें सरकारी संबंधों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें अगर ओपन एआई की, तो इसकी स्थापना कब होती है? 11 दिसंबर 2015 को। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके सीईओ हैं सैम आल्टमैन। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, और लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी वो मैं वीडियो के अंत में आपको जरूर बताऊंगा। प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2024 के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन सी सही होगा, अद्वैत नायर। तो अद्वैत नायर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर 2024 के रूप में चुना है। वह जो है यानी अद्वैत नायर नायका की सह संस्थापक और नायका फैशन की सीईओ हैं। ठीक है, कौन? अद्वैत नायर। यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया जाता है जो अपने क्षेत्र में कार्य कर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हों तथा उनकी उम्र जो है वो 40 वर्ष से कम हो। बात करें अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसकी स्थापना 1971 में होती है और मुख्यालय कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष की बात करें तो यह है वोर्गे ब्रांड। अब अंतिम प्रश्न है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सही होगा, केकी एम मिस्त्री। ठीक है, तो यही जो फोटो में देख रहे हैं यही है केकी एम मिस्त्री। तो केकी एम मिस्त्री को एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दरअसल दीपक पारेख जी जो थे उन्होंने 18 अप्रैल 2024 को इस पद से इस्तीफा दे दिया गया था, इसीलिए केकी एम जो मिस्त्री हैं इनकी नियुक्ति अब की गई है। बात करें अगर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की, तो स्थापना होती है 14 अगस्त 2000 को, मुख्यालय मुंबई में है। साथियों, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप द बेस्ट ज्ञान के ऑफिशियल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में ऐप का दे दिया है। ठीक है, तो वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। और इसका जो क्यूज है वो भी ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐप को आप चेक करते रहिएगा। तो अब देख लेते हैं
जो प्रश्न है आपके लिए, ये प्रश्न है, स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका उत्तर हम कल के वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मिलेंगे कल के वीडियो में। जय हिंद।